भगवते वासुदेवाय। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमें से हमारे सिर पर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर भी है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। तारा अहिल्या का साप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने। तारा अहिल्या का साप तुमने, मिटाया शबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, अगर निवारो तो हम भी जाने। सुना है तारा है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम नहीं जाने। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से है कन्हैया। फंसी भंवर में हमारी नैया, उतारो सागर से है कन्हैया। सहारे हम हैं तुम्हारे मोहन, अगर सुधारो तो हम भी जाने। सुना है तारा है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। निशाचरों को संहार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है गृहस्थ धर्म के सदाचार हैं और उनके कर्तव्य का बहुत दिव्य कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मुनि बोले, हे भगवान, अब हम सदाचार का, गृहस्थों के सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी हो। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य न तो इस लोक में उसे सुख मिलता है और न ही परलोक में ही सुख मिलता है। सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव जो करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदा बुरे लक्षणों का नाश करता है। हे ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूँ, उसका वर्णन सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग
पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वहन करते हुए भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाए। ऐसा करने से धन सफल होता है, धन की शुद्धि होती है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति और पारलौकिक उन्नति के लिए अनुष्ठान करे, वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करे। इसके बाद शैया का त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखे और पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासना करे और बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवादों को अपनाना, दुष्ट पुरुषों की सेवा करना सब छोड़ देना चाहिए। ग्राम निवास स्थान तीर्थ क्षेत्रों के मार्ग में जाते हुए खेत में गौशाला में मलमूत्र का त्याग न करे, पराई स्त्री को न देखे, अपनी रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग मैथुन न करे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता पितर मनुष्य अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए, अन्न के सिवा और किसी दोष की चर्चा न करे। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर के न खाए, जूठा अन्न खाना वर्जित है। मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखे, खड़े होकर या चलते चलते मल मूत्र का त्याग, आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण न करे, झूठे मुँह वार्तालाप न करे। उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठी अवस्था में सूर्य चंद्रमा तारों को जानबूझकर न देखे, दूसरे के आसन शैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने का आसन दे, उठकर प्रणाम करे और उनका आदर सत्कार करे, उनके अनुकूल वार्तालाप करे। जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाकर उन्हें पहुँचाए, उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलवाए, आग में मूत्र त्याग न करे, नग्न होकर कभी स्नान स्वयं न करे, दोनों हाथों से सिर न खुजलाए, सिर के ऊपर से स्नान न करे, सूर्य की ओर मुँह करके पेशाब न करे, गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें प्रसन्न करे, दूसरे लोग भी गुरु की निंदा करते हों तो उसे न सुने। राजा दुख से आतुर मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी बालक, पतित, ये सभी सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्या वृद्ध पुरुष गुरु इनको दाहिने करके चले। दूसरे के धारण किए हुए जूते वस्त्र स्वयं न पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा पर्व के दिन तैलाभ्यंग स्त्री सहवाग न करे। बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों का ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पैरों को भी न हिलाए, पैर से पैर को न दबाए, यह चुभती हुई बात न कहे, निंदा चुगली छोड़ दे, दंभ अभिमान तीखे व्यवहार का त्याग करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी और हीनांग निर्धन मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए, दूसरे को दंड न दे। केवल पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है। पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करे। दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर मस्तक करके सोना चाहिए, जहाँ से दुर्गंध आती हो। ऐसे जल रात्रि काल में स्नान न करे। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन न लगाए। एक दूसरे के वस्त्र आभूषणों को अदल बदल कर न पहने, जिसमें कोर न हो, बहुत फटाफट गया हो, ऐसा वस्त्र न पहने। बहुत देर बने हुए सूखे अन्न का त्याग करे। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करे। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए।
पर स्त्री गमन मनुष्य के इष्टपूर्त आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित्त मार्जन करके 3 या 4 बार आचमन करे, फिर 2 बार ओठ पोंछ कर आँख, कान, मुख, नासिका और मस्तक का स्पर्श करे। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि क्रिया करनी चाहिए। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने, अस्पृश्य का स्पर्श करने पर आचमन, सूर्य का दर्शन, दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। दांत न करकटाए, अपने शरीर पर ताल न दे। पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का, अपराह्न काल में पितरों का भक्तिपूर्वक पूजन करे। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर जो कन्या किसी अंग से हीन रोगिणी हो उसके साथ विवाह न करे। ईर्ष्या का परित्याग कर दे। दिन में शयन और समागम न करे। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य भी न करे। जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या जन्म अभीष्ट न हो तो उसको रोकने के लिए 5वीं रात में समागम न करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म स्त्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियों में समागम करने से पुत्र होता है। अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। विनय रहित उद्दंड पुरुषों के बात कभी न सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदर पूर्वक उच्च स्थान दे। न देवता, वेद, द्विज, साधु, महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद यज्ञ, तपस्वी की निंदा और परिहास न करे। सदा मांगलिक भेष धारण करे, कभी भी अमंगलमय भेष धारण न करे। स्वच्छ वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उन्मत्त, मूढ़, शीलहीन, अपव्ययी, बैरी और निंदित, धूर्तों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे। सुहृदय, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक, ससुर इनके साथ मैत्री का भाव रखे। जब ये घर पर पधारे तो उठकर खड़ा हो जाए। साथ ही वैभव के अनुसार इनका पूजन और सत्कार करे। अपने घर में यथास्थान देवताओं का पूजन करके क्रमशः अग्नि में आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुह्यकाओं को, चौथी कश्यप को, 5वीं अनुमत को दे। तत्पश्चात बलि विश्वदेव करे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करे। तत्पश्चात ब्रह्मा अंतरिक्ष सूर्य को बलि दे। देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करे। अंगूठे के, तर्जनी अंगूठे के बीच का भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नंदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं पितरों का कार्य करना चाहिए। अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का यज्ञ आदि देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य काय तीर्थ से करना बताया गया है। नंदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। गुरु, देवता, पिता ब्राह्मण की ओर पैर न फैलाए। जहाँ ऋण देने वाली धनी, चिकित्सा करने वाला वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये 4 न हो वहाँ निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी बलवान धर्मपरायण राजा हो वहीं विद्वान पुरुषों को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य से कहाँ सुख है। जहाँ पूर्वासी परस्पर संगठित न्यायकुल बर्ताव करने वाले हों, सब लोग शांत ईर्ष्या रहित हों, वहाँ निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है। जिस जगह किसान बहुत हों परंतु वे घमंडी न हो तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हैं वहाँ बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। जहाँ अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले का शत्रु सदा उत्सव में ही मग्न रहने
जाने वाले लोग, ये तीन जहाँ मौजूद हों वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हों, दुर्धर्ष राजा हों, सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो, वहाँ विद्वान पुरुष को रहना उचित है।